हाय टू एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इंग्लिश बाय नितेश शर्मा। और आज हम पढ़ने वाले हैं विंड्स ऑफ चेंज, यानी कि सर मतलब क्या है, हवाएं बदल रही हैं, हवाओं का रुख बदल रहा है। नहीं, इसका सेंस ये है कि जैसे जैसे हम आधुनिक काल में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति पर क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और आज इस टॉपिक में हम बहुत ही ज़रूरी चीज़ें पढ़ेंगे और मज़ेदार भी होने वाली हैं, क्योंकि ये महज एक चैप्टर नहीं है, ये आपकी संस्कृति है, ये आपका कल्चर है जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। और इसमें क्या है सर, हमने जाना कि जो अजंता केव्स हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर सर? महाराष्ट्र में जो अजंता केव्स हैं वहाँ पर जो बुद्धिस्ट वॉल है, वहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं, जो दीवार पर पेंटिंग्स बने हुए हैं। अब अजंता केव के बारे में बेटा आप जानिए कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी जो है हेरिटेज साइट है हमारी हेरिटेज साइट में भी ये गिना जाता है, जोड़ा हुआ है। उसके अलावा एलिफेंटा केव्स भी हैं। तो हम अजंता केव्स के बारे में जानेंगे कि सर इसमें क्या है। इसमें जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो किस चीज़ को दर्शा रही हैं? वो दर्शा रही हैं पंखा। सर पंखा क्या है? सीलिंग फैन की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है हैंड फैन की। किसकी? हैंड फैन की। जो पंखा शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? वो पंख से लिया गया है। पंख किसकी? पक्षियों की पंख, यानी कि जो बर्ड्स होती हैं उन बर्ड्स की जो पंख होता है, फैदर होता है, उससे लिया गया है पंख। और पंख से लिया गया है पंखा या पंखी से पंखा बनाया गया। अब सुनिएगा इसमें क्या है। इसमें बता रहा है कि हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें पंखे का क्या रोल रहा, कौन कौन सा पंखा कहाँ बनाया जाता है। और हम हैंड फैन की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, हम इलेक्ट्रिक फैन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे राजस्थान में अलग तरह का पंखा बनाया जाता है और ये जुड़ा हुआ है किसी जनजाति से, किन्हीं ट्राइब से, लोगों से। बहुत इसका जो है वाइड हिस्ट्री रही है। तो हम किस तरीके से जानेंगे सर? हम एक एक स्टेट को लेके जानेंगे जो आपके टॉपिक के हिसाब से दिया गया है। तो सर उसमें जो पहला स्टेट आता है उसमें है क्या? उसमें है सर राजस्थान। क्या है सर? राजस्थान। सर राजस्थान में कौन कौन से पंखे बनते हैं? सर राजस्थान में पहला आपका एप्लिक हैंड फैन। सर दूसरा है आपका जरदोजी हैंड फैन। और सर थर्ड आपका हो जाता है टेम्पल हैंड फैन। और फोर्थ कौन सा हो जाता है? सर फोर्थ आपका हो जाता है पेंटेड। अब पंखे से आप याद समझिएगा कि हम जो पंखा बोल रहे हो, पंखा है क्या चीज़? सर ये पंखा जो है ये इतने टाइम से यूज़ होता आ रहा है हमारे इंडिया में। जो यूज़ होता था राजा महाराजाओं के टाइम पर भी, बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। और एक एक पंखे को चलाने के लिए आपने कभी देखा भी होगा अकबर या कोई सीरियल में, या फिर अकबर की आपने कोई एंशिएंट मूवी इस तरीके से देखी है जिसमें राजा महाराजाओं के टाइप में, जैसे छावा मूवी हो गई, इनमें जो बगल में खड़े हुए होते हैं राजा के, वो हिलाते रहते हैं उसको, पंखे को, है ना। तो यही है वो पंखा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सर इसका जो इतिहास है वो कैसे रहा है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो संस्कृति है ये कैसे जुड़ी हुई है। अब देखिएगा, ये हमारे इंडिया में यूज़ होता आया है बहुत टाइम से, जिसको हम केवल हवा के लिए यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं अपने देवी देवताओं को अर्पित करने के लिए। उनके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, मंदिरों में इसको चढ़ाया जाता है, ठीक है। हमारे गंगा दशहरा के टाइम पर भी
आपने देखा होगा कि कान्हा जी के लिए क्या करते हैं, हाथ पंखा खरीद कर लेके आते हैं, 10-20 रुपए के आपको मिल जाते हैं, और पानी का भी एक मटका सा लेके आते हैं छोटा सा, है ना। तो ये क्यों लेके आते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये हम लोगों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सर राजस्थान में कौन कौन से हैं, राजस्थान में ऐसे हैं और इनकी भी अलग अलग विशेषताएं हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक एक जैसा दिखता है, हर एक नाम की, हर एक पंखी की अलग विशेषता है, अलग प्रक्रिया है, अलग प्रोसेस है उसको बनाने का, और यही इनको यूनिक बनाता है, यही इनको दिखाता है कि इनका इतिहास कितना प्यारा रहा है। आपने भी अपने घर में देखा होगा कि कुछ इस तरह का आपके घर में देखने को मिलता है जिससे आप हवा करते हो। सर हमारे यहाँ तो इसको बीजनी कहा जाता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। ये भी बैम्बू का बना हुआ है या पाम लीफ से भी बनाते हैं। अब बात की जाए कि इनकी सर हर जगह यूज़ होता है क्या, ये मतलब हर जगह पाम लीफ या बैम्बू से बनता है? नहीं नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होता, हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। कैसे, राजस्थान में एप्लिक हैंड फैन है, जरदोजी हैंड फैन है, टेम्पल हैंड फैन है और पेंटेड हैंड फैन है। सर इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग कपड़ों को, अलग अलग कलर के कपड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है, एक साथ सिला जाता है और तब जाके इसको बनाया जाता है। जरदोजी की बात करें, इसकी अलग विशेषताएं हैं। टेम्पल वाले की बात करें, ये इसको मंदिरों में चढ़ाया जाता है। और पेंटेड की बात करें तो सर इसमें कार्डबोर्ड से बनाया जाता है और उसमें सुंदर सुंदर जो हाथ से क्या बनाई जाती हैं, हाथ से पेंटिंग बनाई जाती हैं, उनको अलग अलग कलर से पेंट किया जाता है और तब इसको क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। क्या सिर्फ राजस्थान में ऐसा है? नहीं, राजस्थान में नहीं। अगर हम बात करें कहाँ की, हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में क्या है सर, गुजरात में आपको देखने को मिलता है मिरर हैंड फैन, बीट्स हैंड फैन, और तीसरा आपको देखने को मिलता है सर कौन सा, लेदर हैंड फैन। सर इसमें क्या है, सर इसकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। मिरर हैंड फैन में क्या किया जाता है सर, मिरर हैंड फैन में देखा जाए, मिरर छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगाए जाते हैं जो कटिंग के होते हैं, सर्कल कटिंग में या फिर आपके त्रिकोण में, या मतलब अलग अलग डिज़ाइन से होते हैं। कोई ट्रायंगल शेप का होता है, कोई स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, अलग अलग शेप के जो है छोटे छोटे मिरर क्या हैं इसमें अलग अलग जगह लगाए जाते हैं। सर बीड्स फैन, सर बीड्स से नाम ही पता चल रहा है कि इसमें मोतियां होंगी, तो सर इसमें अलग अलग कलर की मोतियों से इसको बनाया जाता है। और लेदर की बात करें तो सर लेदर तो लेदर है सर, ये चमड़े से बनता है। और कहाँ बनता है, गुजरात में कहाँ बनता है, तो सर ये रन, आपने सुना होगा रन ऑफ कच्छ, तो ये कच्छ में बनता है। सर कहाँ बनता है, कच्छ में बनाया जाता है। कहाँ बनता है सर, कच्छ में बनता है। यानी कि राजस्थान में कोई अलग तरह के पंखे हैं, गुजरात में अलग तरह के पंखे हैं, और ऐसा ही वेस्ट बंगाल में भी है, ऐसा ही ओडिशा में भी है, और ऐसा ही कहाँ है, आप देखिए, आई होप आपने इस देख लिया होगा। वैसे ये सारे नाम आपके बुक में मेंशन्ड है ऑलरेडी। सर हम उड़ीसा की बात करें या सर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, या सर हम बात करें कहाँ की, सर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। सर उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, यूपी से बे, पर आई एम फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान में भी भरतपुर राजस्थान। मेरी लैंग्वेज मारवाड़ी नहीं है, मेरी लैंग्वेज है ब्रज, क्योंकि हम यूपी से बिल्कुल सटकर लगे हुए हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे ही हैं। हमारे पास मथुरा और वृंदावन ज़्यादा पास पड़ता है, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो ब्रज भाषा है, ठीक है। हमारी मारवाड़ी नहीं है, मराठी महाराष्ट्र में है,
हमारी मारवाड़ी है, मतलब मेरी मारवाड़ी नहीं है पर राजस्थानियों की मारवाड़ी होती है। मैं ब्रज हूँ। देखिएगा, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में आपके कौन कौन से पंखे देखने को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पंखे देखने को मिलते हैं, और वेस्ट बंगाल में आपके कौन कौन से पंखे देखने को मिलते हैं, उन पंखों पे वही हम चर्चा करेंगे। उड़ीसा में देखिएगा, उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है, अभी मैंने बताया पाम लीफ फैन देखने को मिलता है, ये बड़ा ही फेमस है उड़ीसा में। वेस्ट बंगाल में सर एक 16 का डोला 16 नाम का एक प्लांट होता है सर, उस प्लांट से इसको बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है सर? प्लांट से इसको बनाया जाता है, और प्लांट से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हल्का और मुलायम होता है। क्या होता है सर? हल्का और मुलायम होता है। और यहाँ पर भी एक तरह का बनता है जिसको कहते हैं, जो यहाँ का भी पाम लीफ से बनता है, लेकिन जैसे यहाँ पर इसको डायरेक्ट पाम लीफ का बोल दिया जाता है, यहाँ पाम लीफ नहीं बोलते, यहाँ इसको बोलते हैं तल पटक पंखा। ठीक है सर। यूपी की बात करें तो यूपी में क्या है सर? यूपी में क्या है? यूपी में सर आपको देखने को मिलता है फड हैंड फैन। सर ये यूपी की विशेषता है, ये वेस्ट बंगाल की है, और ये उड़ीसा की है, और हमारे राजस्थान और आपने गुजरात तो देख ही लिया। सर इसमें क्या होता है? इसमें इसको सजाया जाता है किस चीज़ से? भाई अभी हमने देखा था गुजरात में किस किस चीज़ से सजाया जा रहा है। कहीं पे उसको मिरर से सजा रहे हैं, कहीं इसको राजस्थान में कपड़ों से सजा रहे हैं, कहीं इसको हाथ से रंगीन कर रहे हैं, हाथ से पेंट उसको करके सजाया जा रहा है ना। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सर सोने से यानी कि सिल्वर गोल्ड से इसको सजाया जाता है, सिल्क से इसको सजाया जाता है, तो अलग अलग चीज़ों से सजाकर ये बनाया जाता है, इसीलिए ये भी अपने आप में एक यूनिक है ना। तो ये आपके अलग अलग पंखे हो गए। सर ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है? ये 16 से बनाया जाता है, इसको तलपटक पंखा बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा भी आपका होता है बिहार में, इरेज कर दूँ ये, सर उसके अलावा भी क्या होता है? उसके अलावा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में, बिहार से तो कोई होगा ही नहीं। खैर देखिए इसमें क्या है, इसमें बिहार में बनता है बेम्बू से। ठीक है, बिहार में बेम्बू से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? बेम्बू से बनाया जाता है, और इसको ही हम बेम्बू फैन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बेम्बू फैन कहते हैं। अब क्या सब यही है? नहीं, यही नहीं है, अभी और भी हैं। जैसे मैंने बताया था शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट जो होते हैं, जनजाति, ये भी अपने अपने पंखे बनाती हैं, यानी कि सिर्फ एक ही जगह पंखा नहीं बनाया जाता। पंखे को इतनी सारी जगहों पे अलग अलग तरीके से, और अलग अलग पंखे को अलग अलग तरीके से पिरोया जाता है, अलग अलग रंग से उसको बनाया जाता है। हर एक की विशेषताएं हैं, है ना। हर पंखा अपने आप में यूनिक है, हर पंखा अपने आप में यूनिक है, और इसीलिए ये पंखों का इतिहास इतना प्यारा, इतना सुंदर रहा है, क्योंकि ये हमारे उस दशक से चलता आ रहा है जब कोई बिजली नहीं थी, तब भी लोगों को गर्मी लगती थी, तो वो क्या करते थे? तो वो इन चीज़ों का यूज़ करते थे। और सच बताऊं ना, अभी भी मेरे यहाँ जब लाइट नहीं आती तो मैं इसी का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ इन्वर्टर नहीं है। और सच में इतनी प्यारी, इतनी ठंडी हवा इससे आती है, हाय 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 हाय, इसका तो क्या ही कहना। लेकिन हाँ, इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस ये है
कि सर जितना हम आधुनिक काल में बढ़ते जा रहे हैं, जितना हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जितना हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, सर उसमें क्या हो रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अब जब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो हम क्या देख रहे हैं कि सर पहले छोटे छोटे टेबल फैन आया करते थे, है ना, फिर वो फराडा टाइप में आने लग गए, ये सीलिंग फैन हमारे आते हैं। अब सीलिंग फैन तो छोड़ो, ये हेड में लगने वाले पंखे आने लग गए हैं, है ना। और उसको देखो, छतरियों में पंखे लग रहे हैं कि भाई अगर आप गर्मी में जा रहे हो, आपको धूप लग रही तो आप छाता खोलो, छाते से तो आप बच ही जाओगे, उसमें पंखा भी लगा हुआ है, वो आपको गर्मी देता रहेगा, मतलब गर्मी नहीं, आपको ठंडक देता रहेगा। और उसके अलावा भी कितना मॉडर्न होता जा रहा है मामला कि आपने देखा ये गाड़ियों में एसी वेसी अब तो सब में लगे हुए रहते हैं। और उसके अलावा आप देखिए कि जो सीलिंग फ़ैन है हमारे, अब वो भी इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि अलग अलग डिज़ाइन में आ रहे हैं, अलग अलग कलर से, और मतलब कोई वाईफाई से चल रहा है, कोई रिमोट से चल रहा है। अब तो स्विच से था, लेकिन अब क्या होता है कि रिमोट से वाईफाई से कनेक्ट होके अपना चल रहा है, और क्या कहते हैं, वॉइस से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अब चीज़ों को। तो जितना भी हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, गांव में आज भी ये हैंड फैन जो हाथ पंखे हैं, ये अभी भी यूज़ हो रहे हैं। क्यों यूज़ हो रहे हैं? क्योंकि वो लोग इतने एडवांस नहीं हुए हैं अभी। तो जब वहाँ पर लाइट नहीं आती, ये नहीं हो पाती हैं चीज़ें, तब वो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम जितना मॉडर्न हो रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम अपने कल्चर को, हम अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ रहे हैं। यानी कि हमें क्या करना है, हमें एडवांस होना है, हमें प्रोग्रेस करनी है, लेकिन अपने संस्कृति, अपने कल्चर को नहीं छोड़ना है, अपने रिचुअल्स को नहीं छोड़ना है पीछे। हमें उनको भी लेकर के चलना है, क्योंकि अभी ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको अगर आती है ना, तो आप भी कहोगे कि हाँ, हमने अपने बुज़ुर्गों से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जानी, हमने ये चीज़ बनाना सीखा, वो चीज़ बनाना सीखा, मैंने भी अपनी दादी के साथ में खाट बुनना सीखा है। तो होता है कि चीज़ें कि चलो हमें ये चीज़ भी आती है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, सीखना भी चाहिए। तो यही चैप्टर की इम्पोर्टेंस है कि हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन अपने ट्रेडिशन को, हम अपने कल्चर को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और इंडिया हमेशा से देखा जाए तो कल्चर के मामले में ही ज़्यादा जाना जाता है, कल्चर के लिए ही इंडिया है, भारत है, जो भी है, ये सब कुछ ऐसा ही है। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें अपने कल्चर को नहीं भूलना है, ठीक है। तो इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जितने भी आंसर बन सकते होंगे, या जितने आपके टेक्स्ट बुक में दिए होंगे, वो सारे हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा, जल्दी मैं ये सेशन कंप्लीट करके आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप पहली बार आए हो, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चंस हम बोर्ड पे तो नहीं लिख पाते, तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम खोलना है और टेलीग्राम पे डालना है @English by नितेश 0904, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। जितने क्वेश्चंस हम यहाँ कवर कर लेते हैं वो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, यानी कि मैं उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ बोर्ड पे लिखवाने को जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 10th क्लास के हों, चाहे वो 9th के हों, चाहे वो 12th के हों, ठीक है। लेकिन बाकी ऐसा तो नहीं सिर्फ वही क्वेश्चन होते हैं, वो उसके अलावा भी हैं, उसके अलावा भी बने जा सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उनको भी समझना होता है, पर उनको एक क्लास में ऐसे कवर करना लिख करके वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने आपके लिए ये टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके जितने भी टॉपिक होने वाले हैं उनसे रिलेटेड हर एक PDF कंप्लीट तरीके से मैं आपको वहाँ पर ही प्रोवाइड करूँगा। यानी कि अगर आप क्लास नहीं लेना भूल जाते हैं, वैसे आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, सर ने क्वेश्चंस करा दिए, इसके अलावा भी मुझे अब पढ़ना है, तो आप जाके टेलीग्राम से कलेक्ट कर लीजिए और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने आगे के क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइएगा जिन दोस्तों को इस सेशन की बहुत 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 ज़्यादा नीड है। ठीक है, और एक कमेंट भी छोड़ते जाइएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट कीजिएगा, मुझे भी जानना है आप कहाँ से देख रहे हैं, और आप जगह लिखिएगा अपनी और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और आपके यहाँ इस चीज़ को क्या कहा जाता है, कि आपने भी ये चीज़ देखी है, बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर।